बैक टू वेबसाइट लेक्चर्स में हूं मोबिसन आपका स्वागत करता हूं वेबसाइट लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है भैया द्विघात समीकरण। दोस्तों आज की क्लास का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले जो इस क्लास का पार्ट नंबर 1 था वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर करा दिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके उस वीडियो को अवश्य देख ले। और साथ ही दोस्तों अगर आप जितने भी साथी जन इस वक्त हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आइए बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का पार्ट नंबर 2 है और आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीजें और साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों इससे पहले जो हमारा पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने देखो आपको क्या कराया था कि एक तो हमने आपको सिखाया था कि जो द्विघात समीकरण होती है उस द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जाएगा कि वह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ठीक दोस्तों, और उसके बाद हमने जो जैसे कोई एक द्विघात समीकरण होती है जैसे जो है x² + 2x और प्लस 1 = 0, तो इस द्विघात समीकरण में जो a b और c के मान होते हैं उन्हें हमने निकालना आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। और दोस्तों आज की जो वीडियो का उद्देश्य होगा वो आपके मूलों से संबंधित होगा। ठीक दोस्तों, तो देखो अब दोस्तों अगर यहाँ समझने का प्रयास करोगे जैसे यो है ax² + bx और प्लस c और = 0। अब यो भैया एक है द्विघात समीकरण। अब जब ये एक द्विघात समीकरण है तो दोस्तों इसके जो मूलों की संख्या या भैया इसके शून्यों की संख्या, देखो मूल और शून्य एक ही चीज होती है। तो दोस्तों इसके मूलों की संख्या या फिर इसके शून्यों की जो संख्या होगी भैया, इसके जो मूलों की संख्या या फिर शून्यों की जो संख्या होगी वे होंगे कितने? 2। अब जब इसके मूलों या शून्यों की संख्या 2 होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया अगर ये एक द्विघात समीकरण है तो इसका मूल एक तो मान लो हमने अल्फा है और दूसरा मूल हमने क्या मान लिया भैया इसमें बीटा। एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या भैया 2 होगी। हमने क्या मान लिया कि जो इसका भैया पहला मूल है उसको हमने अल्फा मान लिया और जो इसका दूसरा मूल है उसको हमने क्या मान लिया भैया? बीटा मान लिया। अभी भैया ये जो अल्फा हो गया और ये बन के तैयार हो गया बीटा। अब यहां से आपकी जो कंडीशन होती है वे 2 आती है। भैया पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर हमें कभी भी एक द्विघात समीकरण के अगर भैया हमें कभी भी एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल निकालना हो तो अगर भैया हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों का भैया अगर योगफल निकालना हो कभी भी अगर एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल निकालना हो और भैया इसके मूल क्या थे? एक तो अल्फा था और एक क्या था भैया इसका? बीटा था। तो अगर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो दोस्तों ये होता -b/a होता है। यो आपको ध्यान रखना है कि जो एक द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण के जो मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता -b/a होता है। और साथ ही दोस्तों यहां से दूसरी क्या कंडीशन निकल कर आती है भैया? तो इसमें दूसरी कंडीशन निकल कर आती है कि जो एक द्विघात समीकरण होती है इसके जो मूल होते हैं उन मूलों का जो गुणनफल होता है दोस्तों क्या होता है? मूलों का जो गुणनफल होता है, मतलब अगर पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा है तो इन दोनों का गुणनफल होगा। तो भैया इन दोनों का जो गुणनफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये बराबर होता है भैया किसके? c/a के होता है। सही भैया। अब आप क्या कहोगे भैया कि जो इसमें जो b है, जो इसमें a है या इसमें जो c है, अब ये a और b और c क्या है? तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि दोस्तों जो इसमें जो a है, अब ये क्या है? यो क्या है भैया? ये x² का गुणांक है। ठीक इसी प्रकार ये जो b है, b क्या है? b x का गुणांक होता है। और इसी प्रकार जो आपका c होता है और c क्या होता है भैया? अचर पद होता है। तो ये चीज तो आपको बेसिकली पता भी है। इसमें आपको केवल 2 ही चीज ध्यान रखनी कि अगर हमें कभी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल निकालना हो तो यो -b/a होता है। और कभी भी अगर हमें मूलों का गुणनफल निकालना हो मतलब अगर हमें कभी भी अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो दोस्तों ये होता c/a होता है। अब देखो इस पर बेस्ड हम 2-4 सवाल कराते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। अब देखो दोस्तों किस प्रकार इनका यूज होता है सवालों में। तो जैसा मान लो भैया पहला सवाल है कि 2x² प्लस का 5x और प्लस का कितना मान लो भैया
3 और इक्वल टू 0। मान लो एक क्या है, ये द्विघात समीकरण। अगर मैं कहूँ आपसे कि भैया यो क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब जब ये एक द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, 2। सिंपल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यो जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में ए, बी और सी के मान, केवल और केवल मेरा आपसे पूछने का केवल एक उद्देश्य है कि इसमें जो ये द्विघात समीकरण है, इसमें ए, बी और सी का मान क्या होता है। फटाक से बताओ क्या होता है ए और बी, सी का मान। तो दोस्तों यहां समझ लेना कि दोस्तों इसमें जो ए का मान होता है वो ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 2। और जो इसमें बी का मान होता है ये होता है एक्स का गुणांक, क्या, एक्स का गुणांक कितना, 5 होता है। और जो इसमें यो सी का मान होता है, यो अचर पद मतलब 3 होता है। अगर मैं कहूं यो सब सवाल है और इसमें ए बी सी के मान योग्य, अगर हमें इस सवाल में मूलों का योगफल निकालना हो, अगर हमें कभी भी मूलों का योगफल निकालना हो तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, माइनस का बी बटा ए। मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस का बी बटा ए होता है। समझने का प्रयास करोगे तो भैया बी का मान कितना है इसमें, फटाक से बताओ। देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बी का मान कितना, 5 बटा ए का मान कितना, 2। तो इसके मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, माइनस का 5 बटा 2। बताओ सिंपल है क्या। केवल और केवल आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का योगफल आपने यो बता दिया। अगर मैं कहूं कि भैया मूलों का गुणनफल क्या होगा, क्या, अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो एक द्विघात समीकरण है इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो भैया मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। भाई मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और यो बराबर किसके होता है, सी बटा ए के। मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होगा, सी बटा ए के। सी का मान कितना, फटाक से बताओ, सी का मान देखो कितना, सी का मान भैया कितना, 3। तो ये हो जाएगा सी का मान 3 और बटा ए, और ए का मान कितना भैया, 2। तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। तो जो मूलों का योगफल है, मूलों का जो गुणनफल है उसका मान कितना आ जाएगा, 3 बटा 2 आ जाएगा। बताओ बताओ समझ में आ रहे नहीं आ रहे दोस्तों प्रश्न। दोस्तों केवल और केवल आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ही बताना है। तो बताओ आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं प्रश्न, दोस्तों जल्दी से बताओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। केवल और केवल आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका उपयोग क्या होगा, तो जो आपका पार्ट नंबर 3 होगा, मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो उस नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ प्रश्न आएंगे और उस प्रश्नों से आपको पता चलेगा कि आखिरकार हमें मूलों का जो योगफल है, जो मूलों का गुणनफल है, उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। वो नेक्स्ट क्लास आपका जो पार्ट नंबर 3 होने वाला, उसमें आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 6, सॉरी माइनस का 6 और इक्वल टू 0। हाँ दोस्तों समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6 इक्वल टू 0। मैंने आपसे केवल और केवल इसमें 2 चीज पूछी कि एक तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा और प्लस बीटा, और एक मैंने आपसे पूछा कि मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। फटाक से बताओ भैया, मूलों का योगफल अगर पूछा जा रहा है तो माइनस का बी बटा ए, और मूलों का कभी भी अगर आपसे गुणनफल पूछा जा रहा है तो कितना होता है भैया, सी बटा ए होता है। देखो हम बात कर रहे हैं शुरू में मूलों का योगफल की, तो मूलों का योगफल माइनस का बी बटा ए, तो माइनस है तो भैया माइनस एज इट इज लगा देंगे। अब देखो बी का मान कितना, बी का मान कितना, एक्स का गुणांक, एक्स भी और एक्स के गुणांक में क्या है 7, वो भी किसके, माइनस के। तो बी का मान कितना भैया, माइनस का 7 बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, भैया एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 3, तो बटे में क्या आ जाएगा 3। इस वाले माइनस से यू माइनस की होगी गुणा, मतलब प्लस हो गया कट के। तो ये हो गया भैया प्लस और कितना 7 और बटा में कितना 3। तो दोस्तों इस ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों का योगफल कितना आएगा, प्लस का 7 बटा 3। अगर भैया हमें निकालना कि मूलों का गुणनफल कितना, सी बटा ए। सी क्या होता है, अचर पद। द्विघात समीकरण में अचर पद क्या है, माइनस का 6,
क्योंकि माइनस लग रहा तो माइनस को तो हमें लेना पड़ेगा, तो माइनस का 6 बटा ए का मान कितना 3, 3 से 6 क्या बार कटा 2 बार, राइट आंसर कितना माइनस का 2। बताओ बताओ सिंपल है क्या। तो ये होते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और जो मूलों का गुणनफल है। इन पर आधारित जब आपको प्रश्न कराए जाएंगे तो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। बस केवल और केवल आपको अभी इन चीजों पर फोकस देना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आप जितने भी साथी जन देखो चैनल पर नए हो बस कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो दोस्तों समझने का प्रयास करियो। अब ये तो जो द्विघात समीकरण के सवाल थे वे तो किस टॉपिक पर आधारित थे कि कभी भी अगर हमें मूलों का गुणनफल या मूलों का योगफल निकालना हो तो मूलों का योगफल तो आपको पता चलेगा कि माइनस का बी बटा ए होता है। कभी भी अगर आपको मूलों का गुणनफल निकालना हो मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो योग आपको पता चलेगा कि भैया कितना होता है सी बटा ए होता है। ये दो रिजल्ट आपके सामने और आपको ये पता चलेगा कि भैया क्या 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 होता है। अब जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है शून्यकों को ज्ञात करना। इन पर आधारित जो सवाल होंगे किस प्रकार हम करेंगे तो दोस्तों देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ रहे होंगे दोस्तों इन रिजल्ट से रिलेटिव हम जो सवाल आपको कराएंगे। तो दोस्तों देखो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहे होंगे और दोस्तों अगर नहीं आ रहे तो देखो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। देखो रिजल्ट कुछ नहीं होते बट आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों किस प्रकार आपको करनी है। देखो मैं आपको लिखवा दूं। देखो देखो सबसे पहले क्या आता है कि अगर कभी भी एक द्विघात समीकरण दे दी, मान लो द्विघात समीकरण दे दिया आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और इक्वल टू 0। मान लो आपको जो दे दिया एक द्विघात समीकरण, भैया दे दिया एक द्विघात समीकरण। अब जब ये एक द्विघात समीकरण दे दिया और कह दिया कि इसके जो मूल है वे क्या है भैया अल्फा और बीटा, एक द्विघात समीकरण दे दी और इसके जो मूल है वे क्या है अल्फा और बीटा जो इसके भी मूल है। अब भैया इसमें हम सब पूछ ले तो अगर इस समीकरण के मूल है देखो ए और बी सी अचर होता है, अचर पद कुछ भी हो सकते हैं परंतु जो ए का मान होता है वो नॉट इक्वल टू किसके होता है भैया 0 के होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसमें पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना कि भाई कि यदि एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है भैया फटाक से बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कितना होता है 2 अल्फा बीटा होता है। तो देखो ये हो गया। तो इसी प्रकार आपकी जितने भी स्क्रीन पर आपको जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं दोस्तों, जितने भी आपको आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिख रहे हैं, आपको केवल और केवल इन रिजल्टों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो आपके प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का जो वेटेज होगा वो इन्हीं से रिलेटिव होगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त देखो जितने भी आ रहे हैं तो इन सभी को दोस्तों बस आपसे यही आशा करते हैं कि आप जो वे नोट करते रहोगे। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों देखो आपकी स्क्रीन पर पहला किस प्रकार दे रखा, पहला तो देखो यही दे रखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर हमें कभी भी मान निकालना हो तो दोस्तों ये क्या होगा किसके बराबर होगा देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है कि अगर कभी भी आपको अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 का मान निकालना होगा तो भैया इसी प्रकार तो इसको हम किसके बराबर करेंगे अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और फिर ब्रैकेट में कितना अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को किस प्रकार लिखेंगे तो भैया अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा और फिर भैया क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कभी भी मोड अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना होगा, मान लो आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और कह दिया कि भैया अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा तो ध्यान रखना दोस्तों आपको अल्फा माइनस बीटा का मान जो होगा वो रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी देखो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आए थे ये आपको ध्यान रखने, कभी भी आपको अल्फा
स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान ही निकालना होगा, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा के इक्वल टू हो जाता है। अगर कभी भी आपको अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3 का मान अगर कभी भी निकालना होगा दोस्तों, तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 का अगर आपको कभी भी मान निकालना होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा और इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे आपको अपनी कॉपी में नोट एज इट इज कर लेने हैं, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो आपके प्रश्न होंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो दोस्तों अब देखो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है शून्यकों को ज्ञात करना, और बहुत यूट्यूब पर इससे खतरनाक आपको शून्य ज्ञात करने वाली कभी वीडियो मिलने की भी नहीं, क्योंकि दोस्तों शून्य ज्ञात करने की मैं आपको एज इट इज ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। यूट्यूब पर जाने किसी ने कितना पढ़ा दिया होगा, बस आप केवल ये 15 मिनट देख लेना, केवल 15 मिनट, और आपके सारे बेसिक कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे। देखना दोस्तों, देखो जो द्विघात समीकरण होते हैं वो आपके 4 टाइप में बनती है। फर्स्ट टाइप की हम जो बात है दोस्तों वो करेंगे फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप किस प्रकार कि दोस्तों अगर कभी भी आपको समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिले, मतलब द्विघात समीकरण में हर जगह क्या भैया प्लस है, माइनस कहीं नहीं है, तो इसके अगर हमें कभी भी ज्ञात करने होंगे ना मूल, तो वे मूल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे भैया, माइनस लगाएंगे और बड़ी संख्या लिखेंगे बटा ए कर देंगे, कोमा माइनस लगाएंगे छोटी संख्या लिखेंगे और बटा ए कर देंगे। बस केवल ध्यान रखना है कि जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की बने और इसके हमें कभी भी मूल ज्ञात करने तो माइनस का बड़ी संख्या अपॉन ए हो जाएगा, कोमा माइनस का छोटी संख्या भाई ए हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा आइए समझने का प्रयास करिए। देखो दोस्तों किस प्रकार, जैसे भैया मैंने समीकरण लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10 और इक्वल टू 0, यो क्या है एक द्विघात समीकरण। अब इसमें आपको सबसे पहले तो यो पता होना चाहिए कि हमें किसके टुकड़े करने होते हैं और कैसे जोड़ के लाना, मतलब घटाने पर लाना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो तो भैया क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है और जो अचर पद होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है और जो अचर पद होता है, इन दोनों की करते हैं आपस में गुणा। गुणा करने पर जो भी मान हमें प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं कि जो अचर पद होता है या जो सी का मान होता है उस मान के आगे हम चिन्ह देखते हैं भैया किस चीज का है। देखो जो सी का मान या अचर पद है उसके आगे चिन्ह है प्लस का, तो अगर भैया चिन्ह होगा प्लस का तो ध्यान रखना कि हमें जो गुणनखंड करना है उनका जो जोड़ के इस बी के मान के बराबर लाना होता है। अगर होता चिन्ह माइनस का तो भैया हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि घटाने पर हमें लाना पड़ता। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों प्लस का चिन्ह मतलब जोड़कर लाने हैं, क्योंकि भाई प्लस का चिन्ह तो हमें जोड़कर लाने हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए समझिए कि दोस्तों देखो इसके गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो एक, जब इसके गुणांक में एक है तो एक की गुणा 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा 10। जो सी का मान है इसके आगे चिन्ह किसका, प्लस का, मतलब क्या करके जोड़ के लाने हैं। तो भैया देखो 10 के अब हमें ऐसे टुकड़े या ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि प्लस का चिन्ह तो जोड़ने पर 7 आ जाए, मतलब बी के मान के इक्वल टू जो वो हमें लाना पड़ता है। तो भैया 10 के ऐसे गुणनखंड जिसके जोड़ने पर 7 आ जाए तो आप कहोगे भैया 5 दूनी 10 हो गया, कि भाई 10 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 7 आ जाए तो 5 दूनी 10 मतलब 5 गुणा 2 हो जाएगा। तो बस 5 गुणा 2 हो जाएगा, पहला माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हर जगह अगर प्लस होगा जो दोनों मूल किसके मिलेंगे, माइनस के मिलेंगे। जब समीकरण में हर जगह प्लस होगा तो मूल क्या मिलेंगे, दोनों माइनस के मिलेंगे। पहला टुकड़ों की बड़ी संख्या लिखेंगे 5 और गुणा 2 में बड़ी संख्या, देखो दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, गुणनखंड यही है। तो बड़ी संख्या क्या है इसकी 5 और छोटी क्या है 2, तो ये हो जाए इसका राइट आंसर।
आप क्या कर रहे होंगे और आप सोच भी रहे हो कि भैया बटे में ए क्या है। भैया ए यो है कि जब इस एक्स स्क्वायर के गुणा के कुछ संख्या होगी। देखो यहाँ तो कुछ संख्या नहीं है मतलब एक है, एक को तो बटे में लगाओ या मत लगाओ, तो एक को इतना एज इट इज ना लिखते बटे में। सही है भैया, तो इस प्रकार हम कर देते हैं। समझो। और है प्रश्न, प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का कितना हो गया भैया 18 और इक्वल टू 0। तो देख लो सी के मान का आगे चिन्ह प्लस का, तो 18 के ऐसे गुणनखंड जिसके जोड़ने पर 9 आ जा, 18 के ऐसे गुणनखंड जिसके जोड़ने पर आ जा 9, तो आप कहोगे भैया 6 18, 6 18। क्या ज्ञात करेंगे, मूल। मूल ज्ञात करेंगे तो पहले दोनों जगह माइनस लगाएंगे, क्योंकि समीकरण में अगर हर जगह प्लस होगा तो दोनों मूल किसके मिलेंगे, माइनस के मिलेंगे। पहले बड़ी संख्या फिर मूलों की, जो ये गुणनखंड आते हैं ना ये, इनकी बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखते हैं, तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। क्या आगे इसका आंसर बताओ, बताओ क्या आप बता दोगे दोस्तों ऐसा फटाक से बताओ। तो एकदम हलवा है, बस आपको केवल और केवल थोड़ा सा जो लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉजिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉरी, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पे 5 आ जा है, क्या है 6 का ना भैया घटाने पाएंगे। देखो 6 गुणा जो 1 कर रहा होगा ना, 6 गुणा 1, देखो हमें लाने जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये नहीं होने के कितने हो जाएंगे, कितने 3 दूनी क्या 6, 3 दूनी 6, सिंपल है। मूल कितना आ जाएंगे, दोनों किसके होंगे माइनस के, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। आंसर बताओ, क्या आप चुटकी में इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो कभी भी अगर आपकी समीकरण इस प्रकार के आए, सवाल में हर जगह प्लस आए, तो इसके मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इस प्रकार ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, अगर समीकरण प्लस की होगी तो सूत्र होता है मूल का माइनस का माइनस बड़ी संख्या बटाए कोमा माइनस छोटी संख्या ए होता है, इसका सूत्र होता है। आइए इस पर 2-4 सवाल और हम करा देते हैं आपको। देखो अब आप होंगे, देखो अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि भैया अगर आप कक्षा 10वीं के हो छात्र, अगर आप हो कक्षा 10वीं के छात्र, तो आपको किस प्रकार करना होगा, इस प्रकार से देख लेना। जैसे भैया सवाल लिखा भी ना, 2x स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का भैया मान लो मैंने कितना लिख दिया, प्लस का 13x हो गया और प्लस कितना हो गया 6 और इक्वल टू 0। यो एक भैया क्या है द्विघात समीकरण। अब आप हो कक्षा जैसे मान लो 10वीं के छात्र भी काफी देखते होंगे वीडियो, तो देखो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ए का मान लिखना होता है, बी का मान लिखना होता है जो एक्स का गुणांक, ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी का मान होता है जो अचर पद होता है। आपको केवल ए बी सी के मान लिखने हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट मूल ज्ञात कर देना है इस वाले ट्रिक से। मतलब अगर आप देखो, हाँ आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे करके आ सकते हो कि अगर कभी भी, तो देखो सबसे पहले आपको ए और बी सी के मान रखना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के, अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ए बी सी के मान नहीं लिखने। दोस्तों देखो क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिया होता है ना, जब हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है मान लो वो कुछ दिया होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद होता है इन दोनों की क्या करते हैं आपस में गुणा। तो भैया 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना 12। जो सी का मान है इसके आगे चिन्ह किसका, प्लस का, तो भैया 12 के ऐसे टुकड़े जोड़कर क्या लाना 13, तो 12 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 13 जो, तो आप कहोगे भैया 12 का नाम 12, कितना 12 कम 12, तो बस आ गया। तो क्या ज्ञात करेंगे इसके मूल। देखो जब हर जगह प्लस का होगा, कितना भैया 12 कम 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13, तो जब हर जगह प्लस होता तो दोनों मूल किसके माइनस के, पहले बड़ी संख्या इनकी बड़ी संख्या लिखेंगे गुणनखंड की, फिर छोटी संख्या, और बटा जब ए का जो मान होगा ना वो 1 से अधिक होगा, जैसे इसमें 2 है तो उस 2 का क्या करेंगे भैया दोनों में लगा देंगे भाग। 2 से 12 क्या बार 6 बार, तो राइट आंसर कितना माइनस का 6 और माइनस का 1/2। बताओ बताओ, सिंपल है एकदम। अगर भैया सिंपल है तो नेक्स्ट सवाल का आंसर देना फटाक से। सवाल क्या कहता है कि 3x स्क्वायर है प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 3 और इक्वल टू 0। फटाक से इस सवाल का आंसर देना दोस्तों, जितने भी बच्चे जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाक से इस सवाल का आंसर देना। करना क्या भैया फटाक से, मतलब बोर्ड एग्जाम वाले पहले एबीसी का मान करना फिर सूत्र लगाना।
आगामी परीक्षा वाले क्या करेंगे, दोनों की क्या करेंगे गुणा, तो 3 तरह के कितना हो जाएगा 9। 9 सी के मान के आगे चिन्ह किसका, प्लस का। 9 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पे कितना आ जाए 10। 9 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पे 10 आ जाए तो आप हो गए भैया 9 गुणा 1 हो जाएगा। भैया 9 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 10 आ जाए तो 9 गुणा के 1। जब 9 गुणा 1 हो जाएंगे तो क्या ज्ञात करेंगे, इसके मूल। तो मूल क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के होंगे, पहले बड़ी संख्या 9 फिर छोटी संख्या बटा जो ए का मान होगा कितना 3, इसका क्या लगा देंगे भाग। 3 से 9 क्या मार कटेगा 3 मार। राइट आंसर कितना माइनस का 3 और माइनस का 1 बटा 3। तो ये इस प्रकार हो जाता है दोस्तों। बस केवल और केवल आपको ध्यान ये रखना है कि ये ट्रिक तभी लागू होगी ये मूल दोनों माइनस के तभी लागू होंगे जब समीकरण में हर जगह प्लस दिया होगा। मान लो भैया समीकरण में माइनस आ जाए तो उसका क्या लॉजिक होगा अभी आपको बता दिया जाए। बट आपको यह भी ध्यान रखना है ये ट्रिक तभी लगती है जब मूल संभव होते हैं। मतलब संभव क्या, कि जब हम गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे ये तो कि 9 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 10 आ जाए तो हम मैं पता कि भैया 9 गुणा 1 हो जाएगा। हमें पता था कि भाई 2 की गुणा 6 से करीब 12, 12 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 13 आ जाए। तो ये क्या है, ये चीज हमें पता थी कि भाई हमें पता है कि 12 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 13 आ जाए। तो आप कह दो कि भाई ये कितना होगा 12 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 13 आ जाए, 12 गुणा 1। तो जो मूल आपको पता है, जो गुणनखंड आप संभव है, जो गुणनखंड आप कर सकते हो उन गुणनखंड में आपकी ये जो ट्रिक लागू होती है। तो ध्यान रखना कभी भी प्लस वाली कंडीशन होगी तो जो मूल होंगे वे दोनों माइनस के होंगे। किस प्रकार, इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों आइए इसकी सेकंड ट्रिक पर चलते हैं। तो दोस्तों देखो सेकंड ट्रिक क्या होगी। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रिक ये होगी आपको, और दोस्तों बस ध्यान रखना है कि दोस्तों जो कल की क्लास होगी वो क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि दोस्तों कल की जो क्लास होगी उस क्लास में आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे कल की क्लास में, काफी सारे क्वेश्चन जो कि मूल से संबंधित होंगे, द्विघात समीकरण से संबंधित होंगे, मूलों का योगफल गुणनफल से रिलेटिव होंगे, और जो सूत्र आपकी स्क्रीन पर आए थे उन सूत्र से रिलेटिव भी होंगे। तो दोस्तों आइए देखो सेकंड ट्रिक। अब आ जाओ सेकंड ट्रिक पर। तो भैया मूलों की जो सेकंड ट्रिक होती है वो क्या कहती है, फटाक से बताओ सेकंड ट्रिक कहती है कि कभी भी आपके मूल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी और इक्वल टू 0 की फॉर्म में बने। किस प्रकार, कि भैया अगर दोनों जगह देखो बी और सी वाले क्या होंगे, बी जो बी का मान हो और जो सी का मान है, अगर ये दोनों कभी होंगे ऋणात्मक। देखो अगर देखो स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट करते रहना। देखो ट्रिक इनके लिए आपको केवल प्रैक्टिस की जरूरत है जो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दी जाएगी। तो देखो अगर कभी भी समीकरण इस रूप के बने ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी इक्वल टू 0, तो कभी भी ए एक्स स्क्वायर अगर कभी भी आपकी इस प्रकार की फॉर्म बनती है, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों देखो तो दोस्तों देखो यहां कि अगर आपकी कभी भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, जब समीकरण में दोनों जगह चिन्ह माइनस का होगा तो हम इसके जो मूल होंगे वे किस प्रकार ज्ञात करेंगे और कैसे इसके मूल होंगे। ध्यान रखना दोस्तों इसके जो मूल होंगे पहला प्लस का होगा बड़ी संख्या बटा ए, और जो दूसरा मूल वो माइनस का होगा छोटी संख्या बटा ए। भैया इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करा दो ये, बिल्कुल बेटा। कभी भी अगर समीकरण में दोनों जगह माइनस होगा तो मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहला मूल जो वो प्लस का होगा और दूसरा किसका होगा माइनस का होगा। किस प्रकार दोस्तों देखो समझो देखो किस प्रकार, जैसे मान लो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। इसके हमें ज्ञात करने मूल, क्या करेंगे, देखो यहां तो इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना 1 होता, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना 3। अब 3 के ऐसे टुकड़े जोड़ के लाने घटा के, देखो चिन्ह सी के मान के आगे, सी का मान क्या है 3, तो सी के मान के आगे चिन्ह किसका है भैया माइनस का। तो 3 के ऐसे टुकड़े देखो माइनस का, तो घटाने पर कितना आ जाए 2। तो भैया 3 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर 2 आ जाए तो आप कहोगे भैया 3 ही करना 3। अगर 3 की गुणा 1 से करा जाए और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2।
तो बस इसके मूल आ गए। तो क्या ज्ञात कर रहे हैं इसके मूल, मूल क्या आ गए कि भैया 3 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पे कितनी माइनस का चिन्ह कितना आ जाए 2। तो देखो चिन्ह आपको यही बताता है, जो सी के मान के आगे चिन्ह होता है यही चिन्ह आपको बताता है कि आपको जो जो गुणनखंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं वो आपको जोड़कर लाने हैं घटाकर। देखो प्लस का होगा तो जोड़कर लाने हैं, माइनस का होगा घटाकर लाने। तो माइनस का तो 3 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर 2 आ जाए, आपको पता चल गया 3 गुणा 1। पहला मूल प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, पहला बड़ी संख्या गुणनखंड की और फिर छोटी संख्या, ये क्या होगा इसका आंसर। बताओ चुटकियों में आप आंसर दोगे। आप नेक्स्ट सवाल लिख रहे हैं भैया मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 18 इक्वल टू 0। फटाक से बताओ 18 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर 7 आ जाओ, फटाक से बताओ। बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताओ फटाक से जल्दी। तो दोस्तों पता तो चलेगा, देखो इसके गुणांक में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 18 चिन्ह किसका माइनस का, 18 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर 7 आ जाओ। फटाक से दिमाग लगाओ, फटाक से दिमाग लगाओ कि 18 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। क्या आपको पता है कि 18 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर 7 आ जाए? हाँ भैया हमें पता चलेगा कितना, 9 दुना के 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। क्या ज्ञात कर रहे हैं इसके मूल। तो मूल क्या हो जाएंगे, जब सवाल में दोनों जगह माइनस होगा तो पहला मूल प्लस का दूसरा माइनस का, पहला मूल किसका प्लस का और दूसरा किसका होगा माइनस का होगा। तो कितना है भैया 9 गुणा के 2 आया था, प्लस वाली संख्या 9, वो छोटी वाली संख्या माइनस का 2। आंसर बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। कंसेप्ट आपको पता है, अगर माइनस होगा तो पहला मूल प्लस और दूसरा माइनस का होता है। इस प्रकार आप याद कर लेते हो। दोस्तों एक सवाल का और इसमें राइट आंसर बता देना और फिर हम तीसरी ट्रिक पर आते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो देखो दोस्तों इसकी हम जो ट्रिक नंबर 4 पर आ जाते हैं, सॉरी थर्ड पर आते हैं। ट्रिक थर्ड क्या कहती है कि कभी भी आपकी द्विघात समीकरण ए एक्स, सॉरी इससे पहले एक सवाल और मैं लिख रहा हूं, उस सवाल का आंसर बता देना पहले। समीकरण क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का, सॉरी 3x नहीं ले रहे, माइनस का 5x और माइनस का 3 और इक्वल टू 0। इस समीकरण इस सवाल का आंसर फटाक से बताओ, फटाक से इस सवाल का आंसर बताओ। फिर हम जो ट्रिक नंबर उस थर्ड का उपयोग करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे कि जो यो है ए का मान और सी का मान दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 2 तिया 6। सी के मान के जो सी का मान होता है उसके आगे जो चिन्ह है वो किसका माइनस का, मतलब 6 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर कितना आ जाए 5। भैया आप बहुत बच्चे करोगे कि 6 के ऐसे टुकड़े 3 दूनी 6, भैया घटाने पर लाने, देखो जोड़ने पे 3 में 2 जोड़ेंगे जोड़ने पे 5 आ जाएगा, परंतु चिन्ह माइनस का है तो घटा कर लाने, और घटा कर कितना आएगा 1 आएगा, पर हमें क्या लाना 5। तो कितने हो जाएंगे भैया इसके टुकड़े फटाक से बताओ। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे 6 गुणा 1 हो जाएंगे। 6 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पे 5 आ जाए तो 6 गुणा 1 हो जाएंगे। देखो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्या ज्ञात कर रहे हैं इसके मूल, तो मूल क्या हो जाएगा पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला बड़ी संख्या क्या है 6, छोटी संख्या का 1 और बटा जो ए का मान होगा इसका क्या लगा देंगे भाग। तो 2 से 6 क्या बार कटेगा 3 बार, ये तो कटने का, तो कितना प्लस का 3 और माइनस का 1 बटा 2। बताओ बताओ एकदम सिंपल है दोस्तों, बताओ बताओ दोस्तों एकदम सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी आपको प्रश्न और जितने भी आपको कंसेप्ट सिखाए जा रहे होंगे आपको एकदम आसानी से समझ भी आ रहे होंगे। ठीक दोस्तों, तो आसानी से देखो आने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बस आप देखो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन होता है, देखो सबसे ज्यादा खुशी होती है एक टीचर को कि भाई उससे पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया। बट आपको केवल और केवल यहाँ ट्रिक पे ध्यान देना है केवल। देखो तीसरी ट्रिक क्या कहती है, कभी भी अगर आए आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी और इक्वल टू 0 की फॉर्म, कि भैया अब क्या पहला तो प्लस ए वाला तो प्लस में रहा गई, आपका बी वाला माइनस का और सी प्लस का, अगर सवाल में फॉर्म इस प्रकार की बन जा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमने बनाया है, पहला मूल प्लस का होगा, दूसरा मूल किसका होगा प्लस का होगा। पहला बड़ी संख्या बटा ए हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा छोटी संख्या बटा ए हो जाएगा। किस प्रकार प्रैक्टिस, सवाल देखो एक्स स्क्वायर
माइनस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 और इक्वल टू 0। बताओ इसके मूल क्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो कितना एक, तो हमें तो 8 के टुकड़े करने पड़ेंगे, जो गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 8 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो 8 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर कितना आ जाए 6। तो 8 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 6 आ जाए, तो आप कहोगे भैया 4 दूनी 8। क्या ज्ञात कर रहे हैं इसके मूल। क्या हो जाएगा दो, पहला प्लस दूसरा प्लस, पहला बड़ी संख्या गुणनखंड की, फिर छोटी संख्या, क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4 प्लस का 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बताओ क्या आपको ट्रिक एकदम हलवा माध्यम से समझ आ रही है। नहीं दोस्तों फटाक से बताते रहना क्या ट्रिक आपको हलवा माध्यम से समझ आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का -10x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर जो वो कमेंट सेक्शन में ध्यान से लिखकर बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 2x स्क्वायर माइनस का कितना 9x और प्लस का दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस का 9x हो गया और प्लस का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों। प्लस का कितना करना चाहिए, प्लस का 4 और इक्वल टू 0। बताओ ऐसा सवाल बताओ क्या, या ऐसा सवाल बताओ फटाक से किस प्रकार करते हैं। दोस्तों फटाक से बताओ या ऐसा सवाल हम किस प्रकार करते हैं, फटाक से बताने का कष्ट करोगे नहीं दोस्तों, फटाक से बताओ। फटाक से क्या करते हैं कि जो ए का मान और सी के मान की मल्टीप्लाई, तो 4 की गुणा सॉरी 2 की गुणा 4 से करेंगे 8, सी के मान के आगे चिन्ह किसका प्लस का, तो 8 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर कितना आ जा 9 संभव है। हाँ क्या 8 ही का ना 8, अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। क्या ज्ञात करने हैं इसके मूल, तो भैया अगर इसके मूल देखो मूल भी आ सकता है या शून्य की भी आ सकता है, देखो घबराना नहीं, मूल या शून्य एक ही बात होती है, मैं फिर से आपको बता रहा इसलिए। तो देखो 2 की गुणा 4 से करी तो 8, 8 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर, क्योंकि प्लस का चिन्ह देखो यही चिन्ह बताता है, मैं फिर से बता रहा प्लस का तो जोड़ के और माइनस का घटाने पर, तो 8 के ऐसे टुकड़े देखो प्लस का चिन्ह तो जोड़ने पर कितना आ जाए 9, तो 8 गुणा 1, मूल क्या होंगे दोनों प्लस के होंगे, पहला बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या बटा जो ए का मान होगा इसका भी क्या लगा देंगे, जो ए का मान कितना 2 इसका क्या लगा देंगे 2 से 8 4 बार कट जाएगा तो कितना प्लस का 4 और प्लस का 1 बटा 2 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ फटाक से राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और एक प्रश्न देखो किस प्रकार, जैसा अगर 3x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का कितना भैया 12 और इक्वल टू 0। जैसे दोस्तों ये सवाल है, सवाल क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 12 इक्वल टू 0। सवाल क्या कहता है, देखो इसके भी मूल्य ज्ञात करने, तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, मतलब 3 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना 12 तिया 36, भैया 12 तिया क्या होते हैं 36। अब 12 तिया तो 36 हो गए, सी का मान क्या है 12, सी के मान के आगे चिन्ह किसका प्लस का, तो सी के मान के आगे अगर चिन्ह प्लस का तो टुकड़े जो आपको कुछ भी करना है जोड़कर कितना लाना है बी के मान के बराबर, मतलब 15। तो भैया 36 के ऐसे टुकड़े देखो 3 की गुणा 12 से करी तो 36, 36 के ऐसे टुकड़े प्लस का चिन्ह आएगा तो जोड़कर कितना आ जाए 15, तो 36 के ऐसे टुकड़े जिसके जोड़ने पर 15 आ जाए कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा, मतलब 12 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 तिया कितने होते हैं भैया 36 होते हैं, तो 12 तिया 36 होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 12 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो इसके क्या ज्ञात करने हैं मूल, और मूल किस प्रकार हो जाएंगे, देखो आपको ये तो पता चलेगा कितना हो गया 12 तिया 36, मूल ज्ञात कर रहे हैं तो भैया मूल क्या हो जाएंगे, देखो जब पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा भी प्लस का होता तो दोनों मूल किसके होंगे प्लस के। पहला बड़ी संख्या क्या है 12 गुणनखंड की, और छोटी संख्या क्या आती गुणनखंड की 3, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, और बटा जो ए का मान होगा कितना 3, इसका दोनों में क्या लगा देंगे भैया भाग लगा देंगे, तो 3 से भैया 12 क्या बार कट गया 4 बार, और 3 से 3 क्या बार कट गया 1 बार, तो राइट आंसर कितना आ गया प्लस का 4 और प्लस का 1, इसका राइट आंसर आ गया। फटाक से बताओ किसकी समझ में आ गया, फटाक से बताओ किसकी समझ में प्रश्न आ चुका है, फटाक से दोस्तों
फटाक से बताते रहना कि दोस्तों किस बच्चे की, किस भाई की, किस बहन की समझ में यो जो प्रश्न है वो आ चुका है दोस्तों। तो यो थी आपके सवाल की ट्रिक नंबर 3। अब लास्ट ट्रिक पर आ जाते हैं, जो कि आपके सवाल की ट्रिक नंबर क्या होने वाली है, 4th होने वाली है। दोस्तों देखो, जितने भी हम आपको सवाल दे रहे हैं, देखो एकदम हलवा सवाल दे रहे हैं, बट कोई सा भी भारी सवाल नहीं है, और एकदम हलवा माध्यम से हम आपको सिखाने का भी प्रयास करें। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है, ट्रिक नंबर 4 होती है कि अगर कभी भी आपकी समीकरण ax² प्लस bx और माइनस c इक्वल टू 0 के रूप में बने, कभी भी समीकरण ax² प्लस का bx और माइनस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कभी भी अगर आपकी द्विघात समीकरण बने, तो इसके जो मूल होते हैं वे क्या होते हैं, पहला माइनस का होता है, माइनस का बड़ी संख्या और बटा ए, और कोमा दूसरा प्लस का होता है, छोटी संख्या बटा ए। यो आपकी ट्रिगर होती है कि जब कभी भी समीकरण इस रूप की हो, भैया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा क्या, भैया एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल x² प्लस का 2x और माइनस का 8 और इक्वल टू 0। एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो इसके गुणांक में तो कुछ नहीं, तो समझ लो कितना हैगा, 1 हैगा। जब इसके गुणांक में 1, तो 1 की गुणा 8 से करेंगे तो भैया 8 मिलेगा। 8 या c का मान है, c के मान के आगे चिन्ह किसका, माइनस का। तो 8 के ऐसे टुकड़े जिसके घटाने पर 2 आ जा, 8 के ऐसे टुकड़े घटाने पर 2 आ जा, तो 4 दूना के 8, मतलब कितना हो जाएगा 2, वो 4 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ज्ञात क्या कर रहे हैं, इसके मूल या शून्य, शून्य का और मूल एक ही बात होती है, मैं फिर से बता रहा हूं। तो देखो इसके ज्ञात क्या कर रहे हैं, मूल, तो मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो जब समीकरण इस प्रकार की होती है, तो पहला मूल माइनस, दूसरा होगा प्लस का। पहला बड़ी संख्या क्या है भैया, दोनों की बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी संख्या देखा करें, गुणनखंड में क्या है 4, तो 4 को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या क्या है 2। इसका राइट आंसर हो गया। बताओ कोई भारी सवाल है दोस्तों, फटाक सा बताओ दोस्तों, फटाक सा बताओ। नेक्स्ट फटाक सा बताइए, नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट सॉरी ट्रिक का नाम आ रहा, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2x² प्लस का 3x और माइनस का 2 और इक्वल टू 0। फटाक से बताओ इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, फटाक से इसका राइट आंसर बताओ कि 2x² प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 हैगा दोस्तों, ध्यान रखियो। कितना था भैया, 2 था। तो 2x² प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल बताओ फटाक से क्या हो जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 दूना के 4। सी का मान क्या आगे चिन्ह माइनस का, मतलब घटाने पर कितना लाना, बी के मान के बराबर कितना 3 लाना आपको। तो भैया जब आपको 3 लाना है, तो 4 कैसे टुकड़े घटाने पर 3 आ जाओ, तो 4 गुणा 1, क्या ज्ञात करने, मूल। तो पहला माइनस दूसरा प्लस का होगा, ये तो बात सिंपल। पहला क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या कितनी दोनों में 4, और छोटी संख्या कितनी 1, और बटा जो ए का मान कितना 2, तो 2 का क्या लगा देंगे दोनों में, 2 से 4 क्या बार कटेगा 2 बार। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 बटा 2। बताओ किसको क्लियर हो गया, बताओ किसको क्लियर हो गया ये प्रश्न, जल्दी से बताओ किसको क्लियर हो गया ये प्रश्न। अब मैं आपके लिए क्या एक प्रश्न लिख रहा हूं, और फटाक से उसका राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना आपको कि x² प्लस का 7x और माइनस का कितना हो जाएगा भैया 18 और इक्वल टू 0। ये सवाल आपको कमेंट सेक्शन में, या भैया इसको हम क्या करते हैं 6 बना लेते हैं, इसको हम 3 बना लेते हैं। अब बताना इसका, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। इस सवाल का आपको आंसर जरूर ध्यान रखना दोस्तों, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और एक सवाल इससे पहले हमने दिया था आपको, तो ये 2 सवाल आपके लिए क्या होने वाले, होमवर्क होने वाले। अब दोस्तों मैं आपको एक चार्ट बताने वाला हूं, उस चार्ट बनाने वाला हूं, उस चार्ट से आपको पता चल जाएगा, और फिर आज की क्लास का हम क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो दोस्तों देखो चार्ट ध्यान रखना किस प्रकार बनाएंगे। देखो चार्ट क्या है, मूलों पर आधारित है वो चार्ट, जो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट हम किस प्रकार। देखो चार्ट क्या कहता है कि कभी भी, देखो दोस्तों ये होता है आपका चार्ट। देखो चार्ट क्या क्या करता है आपका, 1 मिनट दोस्तों इधर लड़ाई हो रही है, कुछ अड़ोसी पड़ोसी में हो रही होगी। तो देखो क्या कहता है चार्ट, चार्ट में सबसे पहले लिखना
कि कभी भी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म बने, ये चार्ट ही आप खुद से बना लेना कि कभी भी अगर इस प्रकार की फॉर्म बने तो जो इसके मूल होंगे ना, मूल, देखो इधर लिखना समीकरण और इधर लिखना इसके मूल। इधर क्या लिखना है आपको, केवल मूल। इधर भैया समीकरण लिख लेना और इधर क्या लिखना आपको, मूल। देखो क्या कि कभी भी अगर समीकरण इस प्रकार की बने तो इसके मूल किस प्रकार होगा, पहला माइनस और दूसरा भी माइनस का, पहला बड़ी संख्या बटा ए और माइनस का फिर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या और बटा ए। कभी भी अगर आपकी इस प्रकार की फॉर्म बनेगी तो जो मूल होंगे वे दोनों माइनस के होंगे, बड़ी संख्या बटा ए और माइनस का छोटी संख्या बटा ए। दूसरी ट्रिक क्या कहती है भैया कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और माइनस का सी इक्वल टू 0 की फॉर्म बने, इसके मूल क्या कहेंगे कि भैया पहला प्लस बड़ी संख्या बटा ए कोमा दूसरा माइनस और छोटी संख्या बटा ये हो जाएगा। भैया तीसरी ट्रिक क्या आई थी, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दो, तीसरी ट्रिक क्या आई थी। तीसरी ट्रिक क्या आई थी कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म बने तो इसके जो मूल होंगे वे दोनों किसके होंगे, प्लस के। तो बड़ी संख्या बटा ए, बड़ी संख्या, संख्या भी लिख लिया करो है नहीं, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या है नहीं, तो छोटी बड़ी संख्या बटा ए और कोमा छोटी संख्या प्लस की होगी, वो भी छोटी संख्या बटा ये हो जाएगी। ट्रिक नंबर 4 क्या कहती थी भैया, ट्रिक नंबर 4 कहती थी कि कभी भी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस का सी और इक्वल टू 0 की फॉर्म, कभी भी अगर उस फॉर्म में आए सवाल तो इसके जो आपके मूल होते हैं भैया वे क्या होते हैं, पहला माइनस का होता है, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का बड़ी संख्या बाई ए और कोमा दूसरा प्लस का हो जाएगा कितना, छोटी संख्या बाई ए हो जाएगा। फटाक से बताओ ये चार्ट बना लो कि इस प्रकार के समीकरण मूल्य, इस प्रकार के समीकरण मूल्य, इस प्रकार के समीकरण मूल्य, इस प्रकार के समीकरण मूल्य। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि भैया यो इसमें जो बड़ी संख्या व जो छोटी संख्या ये दोनों क्या होती है, ये दोनों भैया गुणनखंडों की संख्या होती है। किसकी, गुणनखंडों की संख्या होती है, यो आपको संख्या होती है। क्या कि जैसा अगर मैंने लिखा 12 गुणा 3 तो इस बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या क्या है इन गुणनखंड में 12, तो बड़ी संख्या का मतलब इसमें क्या हो गया 12, और गुणनखंड में छोटी संख्या का मतलब क्या है इन दोनों में 3, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो यो आपको चार्ट बना लेना है और आज की क्लास का हम करने जा रहे हैं भैया समापन। दोस्तों आशा करता हूं कि जितने भी आपको आज कंसेप्ट सिखाए हैं और मूल ज्ञात करने का जो मेथड आपको बताया, ये चार्ट आपको समझाया, वो चार्ट आपको एकदम बारीकी से और एकदम हलवा माध्यम से जो वो तैयार हो चुका होगा। दोस्तों आप अपने आप से देखो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी है। देखो हम तो केवल एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिखकर बताएं, और दोस्तों अगर आपको जैसी भी क्लास लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास में इजाजत लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ लेकर आएंगे, जिसमें हम देखो जितने भी प्रश्न हमसे बनेंगे तो वैसे प्रश्न काफी लेकर आएंगे। तो दोस्तों जितने भी हमसे प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट क्लास में इतने प्रश्न हम आपको कराएंगे। जो हमने आपको 2 क्लासों में पढ़ाया वो नेक्स्ट क्लास में उसका आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके जो क्वेश्चन में किस प्रकार के पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार जो उनको सॉल्व करना है। तो आपको सारा जो बेटीज है वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इजाजत ले लेना चाहूंगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में देखो जरूर लिखकर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक दोस्तों।